नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर पंकज सिंह, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, डायरेक्टर पिनाक कैंसर केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये हमारा दूसरा भाग है सर्वाइकल कैंसर वीडियो का, जिसमें हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में बता रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया कि उसके क्या लक्षण होते हैं, किन महिलाओं में पाया जाता है और कैसे इससे हम अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं। इस भाग में हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका अगर मान लीजिए चलिए अगर किसी मरीज को हो जा रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, और अगर किसी को शंका है तो उसको हम कैसे स्क्रीन कर सकते हैं। तो पहले हम स्क्रीनिंग के बारे में बात करेंगे। स्क्रीनिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि पेशेंट को अगर कोई सिम्टम नहीं है तो एक जनरल तरीके से हम पेशेंट ढूंढते हैं ताकि अर्ली स्टेज में पेशेंट का पता चल सके। तो स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, पैप स्मीयर और एचपीवी डीएनए टेस्ट। पैप स्मीयर का मतलब ये होता है कि हम जो बच्चेदानी का मुंह होता है, जो सर्विक्स होता है, वहाँ से एक साइटोलॉजी, एक पैप स्मीयर लेते हैं और उसका साइटोलॉजी स्टडी करते हैं, उसके सेल स्टडी करते हैं कि वो किस टाइप का, अगर उसमें कोई डिस्प्लास्टिक या किसी भी टाइप का शंका लगता है तो प्रॉपरली उसको आगे इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और जो दूसरा टेस्ट होता है वो एचपीवी डीएनए टेस्ट होता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो मोस्ट कॉमन कॉज है सर्वाइकल कैंसर का वो एचपीवी इन्फेक्शन है। तो एचपीवी डीएनए टेस्ट स्टडी किया जाता है, अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड करते हैं। जो हमारा स्क्रीनिंग होता है वो नॉर्मली एक पोस्ट एडोलेसेंस स्टेज के बाद शुरू होता है। नॉर्मली 30 साल की उम्र के बाद महिलाओं में हम स्क्रीनिंग करते हैं, चाहे उनमें सिम्टम्स हो या ना हो। एक जनरलाइज वे में हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं ताकि अगर इन केस अगर फ्यूचर में कोई डेवलप होना भी हो कैंसर तो वो अर्लीस्ट पॉसिबल डिजीज में हो जाए ताकि आगे पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट का। वैसे तो देखिए ट्रीटमेंट जो होता है वो स्टेज रिलेटेड होता है सर्वाइकल कैंसर का, कि वो जो कैंसर है वो किस स्टेज में पाया जा रहा है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, उसके फर्दर डिविजन्स होते हैं 1A 1B, तो उस पर निर्भर करता है। लेकिन इन जनरलाइज्ड वे में अगर मैं आपको बताऊं, अगर सर्वाइकल कैंसर अर्लीस्ट पॉसिबल डिजीज में है, अंदर में बिल्कुल इन्वेड नहीं किया है, बहुत लिमिटेड टिश्यू इन्वॉल्वमेंट है, तो जो बेस्ट उसका ट्रीटमेंट है वो है उसका ऑपरेटिव, मींस उसको पूरा उसका जो यूट्रस प्लस सर्विक्स प्लस ओवरीज प्लस जो उसके लिम्फ नोड्स हैं उन सबको निकाला जाए और फिर उसको स्टडी के लिए भेजा जाता है। उस पर निर्भर करता है कि हाँ आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। और इन केस अगर मान के चलिए कि पेशेंट का जो टिश्यू इन्वॉल्वमेंट है, जो डेप्थ इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा है, तो उसको डायरेक्टली हम कॉन्करेंट कीमो रेडिएशन में भी डाल सकते हैं या प्लेन रेडिएशन में भी डाल सकते हैं। और मेथड्स भी होते हैं जैसे ब्रैकीथेरेपी हो गया, तो उनमें भी पेशेंट को डाला जा सकता है अकॉर्डिंग टू द स्टेज। बट जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है, जैसे जैसे एडवांस स्टेज आता है पेशेंट का सर्वाइकल कैंसर में, वैसे वैसे जो उसका ओवरऑल प्रोग्नोसिस होता है वो बहुत ख़राब होता जाता है। तो अर्लीस्ट मीन्स स्क्रीनिंग के द्वारा जो मिलता है वो सबसे बेस्ट रहता है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर मान के चलिए कोई मरीज़ ऑलरेडी डायग्नोज्ड है सर्वाइकल कैंसर के साथ और वो सही जगह पे नहीं पहुँच पा रहा है, तो वो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। और अगर किसी को स्क्रीनिंग के लिए जाना है, अगर किसी महिला कोई चाहती है कि हाँ शायद मुझे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुआ है या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हुआ है, तो वो हमारे पास आ सकती है या हमारे नीचे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकती है। उनके लिए स्क्रीनिंग और जितना भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो करवाया जाएगा ताकि वो अर्लीस्ट डिसीज में मिल सके और प्रॉपरली उनके कैंसर का निदान हो सके।